नमस्कार, न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज बागडोगरा पहुंच रहे हैं और यहां से वह दार्जिलिंग जाएंगे। एक सप्ताह का उनका उत्तर बंगाल का कार्यक्रम है। सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर रहते हैं, अभी दिल्ली में थे और शनिवार को ही वह दिल्ली से कोलकाता लौटे थे और अचानक उन्होंने दार्जिलिंग का प्रोग्राम बना लिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का बंटवारा करना चाहती है, उत्तर बंगाल को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित करना चाहती है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है यह तो समय बताएगा, लेकिन सियासी हलकों में इसकी खूब चर्चा है। इस बीच बीजेपी के एक सांसद जॉन बारला ने भी यह मांग की थी कि उत्तर बंगाल को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि वह उत्तर बंगाल की उपेक्षा करती है। सबसे ज़्यादा राजस्व उत्तर बंगाल से मिलता है, लेकिन उत्तर बंगाल के विकास के लिए उस धन का उपयोग नहीं किया जाता है। अब राज्यपाल का दौरा, राज्यपाल दिल्ली में थे। दिल्ली में उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और इस सारी चीज़ों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने पत्रक भी सौंपा था। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करना इतना आसान है? ममता बनर्जी, जिनकी पहचान स्ट्रीट फाइटर की है, उन पर या पश्चिम बंगाल में उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला लेना क्या इतना आसान होगा? क्या उत्तर बंगाल को अलग केंद्र शासित प्रदेश कर देना इतना आसान है केंद्र सरकार के लिए? दरअसल 2024 में लोकसभा का चुनाव है और अभी जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे यह संकेत मिल रहा है कि बीजेपी ने जो 2019 में यहाँ से 18 सीटें पाई थी, उस रिजल्ट को भी दोहरा पाना उसके लिए 2024 में मुश्किल हो सकता है। ऐसे में केंद्र की यह रणनीति हो सकती है कि उत्तर बंगाल, जहां वह बंगाल में अपेक्षाकृत दूसरे क्षेत्रों से ज़्यादा मजबूत है, उस क्षेत्र को अपना आधार बनाए, क्योंकि साउथ बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। उत्तर बंगाल में बीजेपी की रणनीति यह हो सकती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि उत्तर बंगाल को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए या अलग राज्य बनाया जाए, और जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में उसे उत्तर बंगाल में कम से कम मिल सके। लेकिन क्या केंद्र शासित प्रदेश उन लोगों को स्वीकार होगा जो गोरखालैंड की मांग करते आ रहे हैं? क्या उत्तर बंगाल में मालदा से लेकर के कूच बिहार तक और दार्जिलिंग तक ये सारा हिस्सा आता है? क्या इसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वह लोग स्वीकार कर पाएंगे जो गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, या जो अलग कांतापुरी की मांग कर रहे हैं, जो कूच बिहार की अलग मांग कर रहे हैं? क्या वह स्वीकार कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अब सबकी नज़रें इस पर होंगी कि राज्यपाल अपने दौरे के दौरान किन लोगों से मिलते हैं, उनके बयान क्या होते हैं, और यह दौरा उनका पूरी तरह से निजी है या इसके भी कुछ और सियासी मायने निकलेंगे। फिलहाल हमारी नज़र राज्यपाल के दौरे पर बनी हुई है। गोरखालैंड का एक बड़ा मुद्दा है। देखना है राज्यपाल के दौरे के मायने क्या होते हैं और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। और यहाँ के दौरे के बाद राज्यपाल, जैसा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया था और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने का प्रयास किया था, क्या यह दौरा भी उनका उसी उद्देश्य से है? यह सब कुछ उनके आने के बाद ही पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहें, इस मामले में हम आपको पूरा अपडेट से अवगत कराते रहेंगे।